महर्षि वाल्मीकि का रामायण सिर्फ राम कथा नहीं, बल्कि ऋग्वेद से भी महान राम कथा के मंत्रों का वह अद्भुत ग्रंथ है जिसका साक्षात्कार स्वयं वाल्मीकि ने राम के जन्म के पहले ही करके पूरी रामायण लिख डाली थी। और आश्चर्य तो यह है कि राम के जन्म के साथ अंत तक वह सारी घटनाएं ज्यों की त्यों पूरी पूरी घटी। यहाँ तक कि उनके रामायण का प्रसाद पाकर तुलसी का रामचरितमानस भी अमर हो गया। इसीलिए मैंने वाल्मीकि सुंदरकांड के अक्षय फल के प्रताप को समझकर नए कलियुग में इसे इस प्रकार प्रस्तुत किया है, जिसमें सभी विषय वस्तु समाहित होने के साथ तुलसी के सुंदरकांड से भी कम समय लगता है। इसको एक बार सुनने मात्र से ही व्यक्ति की सारी कामनाएं पूरी हो जाती हैं। तो प्रस्तुत है मेरे द्वारा संशोधित नित्य पाठ हेतु वाल्मीकि सुंदरकांड का पंचम सोपान। ततस्त्वेक जटा नाम राक्षसी वाक्यमब्रवीत् आमन्त्र्य क्रोधतां राक्षी सीतां करतलोदरीम्। इसके बाद एक जटा नामक राक्षसी ने क्रोध से लाल आंखें करके कृशोदरी सीता को पुकार कर कहा, प्रजापतीनां शरणां तु चतुर्थोऽयं प्रजापतिः मानसो ब्रह्मणः पुत्रः पुलस्त्य इति विश्रुतः। हे विदेह नंदिनी, पुलस्त जी 6 प्रजापतियों में से चौथे स्थान वाले प्रजापति हैं और ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। इस रूप में उनकी चारों ओर ख्याति है। पुलस्त्यस्य जुतो यशस्वी महर्षि मानसः सुतः नाम्ना स विश्रवा नाम प्रजापति समप्रभ। पुलस्त जी के मानस पुत्र तेजस्वी महर्षि विश्रवा हैं। वह भी प्रजापति के समान ही प्रकाशित होते हैं। तस्य पुत्रो विशालाक्षी रावणः शत्रुरावणः तस्य तुम राक्षसेन्द्रस्य भार्या भवितुमर्हसि। हे विशाल लोचने, ये शत्रुओं को रुलाने वाले महाराज रावण उन्हीं के पुत्र हैं और सारे राक्षसों के राजा हैं। तुम्हें इनकी भार्या बन जानी चाहिए। राक्षसीनां वचः श्रुत्वा सीता पद्मनिभीक्षणा नित्याभ्यामश्रुपूर्णाभ्याम इदं वचनमब्रवीत्। राक्षसियों की ये बातें सुनकर कमल नयनी सीता ने अश्रुपूर्ण नेत्रों से उनकी ओर देखकर इस प्रकार कहा, यदिदं लोकविद्विष्टम् उदाहरत संगता नैतन्मनसि वाक्यं मे किल्बिषं प्रतितिष्ठति। तुम लोग मिलकर मुझसे जो यह लोक विरुद्ध प्रस्ताव कर रही हो, तुम्हारा यह पापपूर्ण वचन मेरे हृदय में एक क्षण के लिए भी नहीं ठहर सकता। दीनो वा राज्यहीनो वा यो मे भर्ता स मे गुरुः तम नित्यमनुरक्तास्मि यथा सूर्यं सुवर्चला। मेरे पति दीन हों अथवा राज्यहीन, वह ही मेरे स्वामी हैं, वे ही मेरे गुरु हैं। मैं सदा उन्हीं में अनुरक्त हूँ और रहूँगी, जैसे सुवर्चला सूर्य में अनुरक्त रहती है। अवलीन स निर्वाक्यो हनुमामिं शशपादुने सीतां संत्यजयन्तिस्ता राक्षसीनां शिरोत्कपिः। अशोक वाटिका के शीशम के पेड़ में छिपे हुए वानर हनुमान जी सीता को फटकारती हुई राक्षसियों की बातें सुनते रहे। एवं निर्भस्यमाना सा सीता सुरसुतोपमा राक्षसीभिर्विरूपा भी धैर्यमुत्सृज्यरोदिति। उन विकराल रूप वाली राक्षसियों के द्वारा इस प्रकार धमकाए जाने पर देव कन्या के समान सुंदरी सीता
धैर्य छोड़कर फूट फूट कर रोने लगीं। चरणेनापि सर्वेण न स्पृशेयं निशाचरम् रावणं किं पुनरहं कामयेयं विगर्हितम्। उस निशाचर लोक निंदित रावण को तो मैं बाएं पैर से भी स्पर्श नहीं कर सकती, फिर उसे चाहने की बात ही क्या। छिन्ना भिन्ना प्रभिन्ना वा दीप्ता वाग्नौ प्रदीपिता रावणं नोपतिष्ठेयं किं प्रलापेन वश्चिरम्। हे निशाचरियों, तुम्हारे देह तक बकवाद करने से क्या लाभ। तुम लोग मुझे छेदो, मुझे चीर डालो, मेरे टुकड़े टुकड़े कर डालो, मुझे आग में तपा दो या हर तरह से जलाकर मुझे भस्म कर डालो, तो भी मैं रावण के पास नहीं फटक सकती। साहं त्यक्ता प्रियेणैव रामेण विदितात्मना प्राणान् त्यक्ष्यामि पापस्य रावणस्य गतावसम्। मैं अपने प्रियतम आत्मज्ञानी प्रभु श्री राम से बिछुड़ गई हूँ और पापी रावण के चंगुल में आ फंसी हूँ, अतः अब इन प्राणों का परित्याग कर दूंगी। सीतां ताभिरनार्याभिर्दृष्टा संत्यजितां तदा राक्षसीति जटा वृद्धा प्रबुद्धा वाक्यमब्रवीत्। दुष्ट राक्षसियों के द्वारा सीता जी को डराया जाता देख बूढ़ी राक्षसी त्रिजटा, जो तत्काल सोकर उठी थी, उन सब से कहने लगी। स्वप्ने चाद्यमया दृष्टा सीता शुक्लांबरावृता सागरेण परिक्षिप्तं श्वेत पर्वतमास्थिता। आज स्वप्न में मैंने यह देखा है कि सीता श्वेत वस्त्र धारण किए श्वेत पर्वत के शिखर पर बैठी हैं और वह पर्वत समुद्र से घिरा हुआ है। ततः तु सूर्य संकाशौ दीप्यमानो स्वतेजसा शुक्लमाल्याम्बरधरौ जानकीं पर्युपस्थितौ। इसके बाद अपने तेज से सूर्य के समान प्रकाशित होते तथा श्वेत माला और श्वेत वस्त्र धारण किए वे दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण जानकी जी के पास आए। पुनरेव मया दृष्टो रावणो राक्षसेश्वरः पतितो वाक्शिरा भूमौ गर्दभात् भयमोहितः। इसके बाद मैंने स्वप्न में देखा कि राक्षस राज रावण गधे से नीचे भूमि पर गिर पड़ा है, उसका सिर नीचे की ओर है तथा वह भय से मोहित हो रहा है। प्रस्थितो दक्षिणामासां प्रविष्टो कर्दमं ह्रदं कंठे बद्ध्वा दशग्रीवं प्रमदारक्तवासिनी। फिर मैंने देखा रावण दक्षिण की ओर जा रहा है। उसने एक ऐसे सरोवर में प्रवेश किया है जिसमें कीचड़ का नाम नहीं है। काली कर्दमलिप्तांगी दिशं यां प्रकर्षति एवं तत्तमयादिष्टः कुंभकर्णो महाबलः। वहाँ एक काले रंग की स्त्री है जिसके अंगों में कीचड़ लिपटी हुई है। वह युवती लाल वस्त्र पहने हुए है और रावण का गला बांधकर उसे दक्षिण दिशा की ओर खींच रही है। वहाँ महाबलशाली कुंभकर्ण को भी मैंने इसी दशा में स्वप्न में देखा है। लंका दृष्टा मया स्वप्ने रावणेनाभिरक्षिता दग्धा रामस्य दूतेन वानरेण तपस्विना। मैंने स्वप्न में देखा है कि रावण के द्वारा सुरक्षित लंकापुरी को राम का दूत बनकर आए हुए एक वेगशाली बानर ने जलाकर भस्म कर दिया है। तदलं क्रूरवाक्यैश्च
शान्तमेवा विधीयताम् अभियाचाम वैदेहीम् एतद्धि मम रोचते। अतः अतः अब इस तरह कठोर बातें सुनाना छोड़ दो, क्योंकि इनसे कोई लाभ नहीं होगा। अब तो मधुर वचन का ही प्रयोग करो। मुझे तो यही ठीक लगता है कि हम लोग विदेह तनया सीता से कृपा और क्षमा की याचना करें। हनुमान विक्रांत सर्वं शुश्राव तत्वतः सीतायाति जटायाश्च राक्षसीनां च तर्जितम्। इधर पराक्रमी हनुमान जी ने सीता का विलाप, त्रिजटा की स्वप्न चर्चा तथा राक्षसियों की सीता को फटकार, डांट डपट, ये सब प्रसंग ठीक ठीक सुन लिया। इति स बहुविधं महाप्रभावो जगतिपते प्रमदामवेक्ष्यमाणः मधुरमवितथं जगादवाक्यं दुमविटपान्तर्मास्थितो हनुमान। इस प्रकार भांति भांति से विचार करके अशोक वाटिका के उस वृक्ष की शाखाओं में छिपकर बैठे हुए अत्यंत प्रभावशाली हनुमान जी जगतपति श्री राम जी की भार्या की ओर देखते हुए मधुर तथा यथार्थ बातें कहने लगे। धन्यवाद।